वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास कुछ अलग ही स्पीसीज, इसका नाम है मिसवाक या पीलूड़ी। इसका दातून किया जाता है दोस्तों। तो इस स्पीसीज की विशिष्टता क्या है दोस्तों? तो इसकी लंबी लंबी ब्रांचें निकलती रहती है, तो उसको इसी हिसाब से स्टाइल करेंगे तो अच्छा होगा। बट इसी स्टाइल के लिए प्लांट में हाइट चाहिए और यहाँ हाइट है नहीं, तो क्यों ना हम इस प्लांट को एक्सपोज रूट करके स्टाइल करें। उसका मैंने कटिंग भी लगाया होता है, पर मेरे यहाँ नहीं हुआ। फिर यहाँ ऐसे ही ग्रो हुआ पड़ा था सीड से, ऐसे ही हमारे कैंपस में। तो वहाँ से मैंने निकाला और उसको इस तरह से ट्रेन किया और दूसरे पॉट में रखा हुआ है। तो उसके कुछ रूट्स तो नीचे भी गए हैं, एक आध तो मैंने काट भी दिया था, क्योंकि इस सीज़न में प्लांट को घुमाना अच्छा रहता है। एक जगह अगर प्लांट का रूट जमा हुआ है तो आप उसको दूसरी जगह पे सेट कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से फिर से रिकवर हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे सीज़न में यानी धूप में करते हैं तो उसको डिहाइड्रेट वगैरह हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ इस प्लांट का मैं एक्सपोज रूट करूँ, तो उसको हाइट पे लगाना है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है दोस्तों? जिस प्लांट के रूट लंबे होते हैं इसे को आप किसी पाइप में लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ किया हुआ है। बट जानते हैं उसके लिए कौन से स्पीसीज उपयुक्त है? खास करके इस तरह के स्पीसीज जिसमें रूट्स में से भी प्रोपोगेशन हो जाता है। तो मैंने देखा है कि इस प्लांट में रूट में से प्रोपोगेशन होता है। फिर सैंड पेपर है, प्रेमना है, ऐसे जो स्पीसीज, मालपीजिया ग्लाब्रा है, ऐसी स्पीसीज को आप एक्सपोज रूट बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं करने जा रहा हूँ एक्सपोज रूट स्टाइल इस प्लांट के साथ, और उसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया, वो देखते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक्सपोज रूट में लोग कहते हैं कि पाइप में लगा दीजिए, तो आप लगा दीजिए। तो पाइप कहाँ रखेगा? पाइप ज़मीन पे भी रख सकते हैं, किसी पॉट में भी रख सकते हैं। मैंने पॉट में रखा है, नहीं भी रखते हुए तो मैंने रखा है। बट इस पाइप को मैंने अटैच किया हुआ है दोस्तों, वो नहीं बताएंगे लोग, क्योंकि वो ऐसे किया है या नहीं पता नहीं। पर किसी भी स्टाइल को हमारे हिसाब से हमें एडॉप्ट करना है। 4 जगह के होल बना दिए और उसको मैंने नीचे इस पोट के साथ बांध लिया है, जिससे ये स्टेडी हो गया है दोस्तों, क्योंकि कभी भी ये गिर सकता है, हाइट वाली चीज़ है। और एक चीज़, यहाँ मैंने 2 होल बना दिए हैं, हमारी कैंची से ही बना दिए हैं पोकिंग करके। आप किसी सलिए को तपा के आगे में यहाँ होल कर सकते हैं। तो बस यहाँ ऊपर हमें प्लांट को लगा देना है और उसको हाइट भी मिल जाएगी। अगर हेल्दी हो जाता है तो रूट पे स्टेबल हो जाएगा और बहुत ही जल्दी एडॉप्ट हो जाएगा ये। तो इस प्लांट को निकाल के मैं लगा दूंगा इसके ऊपर। चलिए यहाँ सॉइल भी भर लूँ मैं। तो प्लांट तैयार कर लिया है दोस्तों। उसके टहनी हमें नीचे चाहिए, यानी वीपिंग स्टाइल के लिए। इतनी लंबी रूट एक थी, उसको मैंने काट लिया था। तो अब दूसरी तो कोई इतनी लंबी है नहीं दोस्तों, और ज़्यादा नुकसान ना हो रूट्स को, इसलिए मैंने पोट को भी काट लिया है, जिससे प्लांट को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि रूट्स को कुछ नुकसान ना हो। निकल आया है प्लांट और उसको लगा देंगे हम हमारे इस तरह पाइप में। और जितना जल्दी हो सके उतने रूट नीचे पहुंच जाने चाहिए। और सॉइल मिक्स दे दूँगे दोस्तों। और सॉइल मिक्स तो हमारा ऑर्डिनरी जो मैं बनाता हूँ वो है, आपको भी बनाना होगा आपके यहाँ का वेदर के मुताबिक। तो थोड़ा भर लेता हूँ, यहाँ तक रूट है तब तक। थोड़ा पोकिंग भी कर लीजिए, जिससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। और यहाँ हमें रख देना है हमारा प्लांट। तो प्लांट को भी अटैच करना है इस पाइप से। तो कैसे भी करके ये गिर सकता है प्लांट दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपोज है, इसलिए सेफ्टी रखनी होगी। हाल ही में हमारे कुछ प्लांट पे पेड़ भी गिर गए हैं। तो ये सब होता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। तो जब हम इस तरह से प्लांट को अटैच कर देंगे इस तरह इस पाइप के साथ, तो स्टेबल रहेगा दोस्तों। प्लांट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ मुझे ठूस ठूस के भर लेना है हमारा सॉइल मिक्स, कहीं भी कोई भी एयर गैप ना बचे। जितना हो सके उतना ये
अच्छे से अटैच हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें ये कर लेना है। नॉर्मल सोइल मिक्स होता है हमारा, इसमें सब कुछ है, ब्रिक बाइट है, नदी की रेत है, सोइल है नॉर्मल या गार्डन, आप कहीं से भी ला सकते हैं। काउ डॉग मैन्योर है, आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और बस इतना ही चलाता हूँ मैं, इतने से ही काम हो जाता है। आपके पास नीम खली है, ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता और ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा इंग्रेडिएंट मत यूज़ कीजिए जिसमें आपका ज़्यादा पैसा लगता है। फर्टिलाइज़र भी सस्ते में मिल जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह कीजिए कि स्टाइल में हमारा जुगाड़ ऐड करके ही हमें काम करना है दोस्तों। हमारा जुगाड़ लगाना है, क्योंकि जैसा है वैसा हम कॉपी नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर है हम हमारे जुगाड़ से काम चलाए दोस्तों। इस तरह प्लांट को अटैच करना पाइप में मैंने कहीं नहीं देखा। ये मेरी उपज है कह सकते हैं। तो प्लांट को लगा दिया है और वीपिंग स्टाइल करके हमने नीचे ला दिया इस तरीके से। और ये फाइनल ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ से एक ब्रांच मिली, इस तरह यहाँ से भी ब्रांच, यहाँ से ब्रांचिंग प्रॉपर तरीके से करवाएंगे हम। अभी केवल हमने ये प्लांट को सेट कर दिया। और इस प्लांट की हैबिट ही ऐसी है कि इस तरह से ब्रांच नीचे ही आती है। इस प्लांट की ज़्यादातर बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर नीचे गिर के आ जाएगी, तो हमने पहले से ही नीचे ला दिया दोस्तों। तो इस तरीके से ये एक्सपो स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट थी प्लांट की। इस प्लांट की हैबिट ही ऐसी है, तो हमने इस प्लांट के मुताबिक इसकी स्टाइल बनाई है, वीपिंग स्टाइल। और उसके लिए हमें हाइट चाहिए थी, वो बना ली हमने पाइप लगा के। और पाइप में डेवलप हो गए रूट्स, तो वो एक्सपोज होंगे, तो फिर कहलाएगा ये एक्सपोज रूट विथ वीपिंग स्टाइल दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? ये पहला ही वीडियो होगा, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिए, जिससे मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।